हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चल रही है हमारी, और इस थ्योरी क्लास में हम हिंदी उपन्यास का विकास करने लग रहे हैं। प्रेमचंद्र पूर्व युग कर लिया था, प्रेमचंद्र युग कर लिया था, अब हम प्रेमचंद्र उत्तर युग करने लग रहे हैं। उसमें हमने आधा तो कर लिया था और आधा आज हम करेंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, 2-3 क्लास अपनी उपन्यास से रहेगी। ठीक है, अगर की क्लास किसी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, तो आप जाकर जरूर से जरूर देखें भाई। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। राहुल सांस्कृत्यान तक अपना हो गया था। आगे है चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख कृतियां नामांकित है, तो कौन कौन से देख लेते हैं। उपन्यास, वर्ष और विषय। वैशाली की नगरवधु 1949 में इसका प्रकाशन हुआ, और बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण इसमें हमें देखने को मिला है वैशाली की नगरवधु उपन्यास में। रक्त की प्यास 1951 में प्रकाशित है। आलमगीर 1954 में प्रकाशित है। व्यम रक्षाम 1955 में प्रकाशित हुआ। इसमें आर्य अनार्य, देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है। सोमनाथ जो उपन्यास है 1955 में प्रकाशित है। इसमें शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण इसे हमें देखने को मिला है इस उपन्यास में। गोली 1956 में प्रकाशित है। देशी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है इसमें। सोना और खून 1960 ईस्वी में प्रकाशित है भैया। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास से सभी। रागे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, घरौंदा शीर्षक से 1946 ईस्वी में रागे राघव की प्रथम रचना प्रकाशित हुई थी। परिसर यानी विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है घरौंदा। ठीक है, परिसर या विश्वविद्यालय के जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा, घरौंदा है। रागे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है, जो निम्न है। जीवनी परक उपन्यास इनके वर्ष दे रखे। फिर ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास, इसका भी प्रकाशन वर्ष है। और तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है। तो देख लेते हैं जीवनी रागे राघव के भाई जीवनी परक उपन्यास देख लेते हैं। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का स्फोट 1954 में प्रकाशित है। लक्ष्मा की आंखें 1957 में, जब आवेगी काल घटा 1958 में, धूनी का धुआं 1959 में। अब इनके ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास देख लेते हैं। हुजूर 1951 में, सीधा साधा रास्ता 1951 में, कब तक पुकारूं काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है 1957 में भी, राई और पर्वत 1958 में, छोटी सी बात 1959 में, पथ का पाप 1959 में, धरती मेरा घर 1960 में, आखिरी आवाज 1962 ईस्वी में। इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक उपन्यास है रागे राघव जी के, ये देख लेते हैं। इनका वर्ष दे रखा और इसकी विषय वस्तु दे रखी है इन उपन्यासों की। तो मुर्दों का टीला ऐतिहासिक उपन्यास है, 1948 में प्रकाशित है। इसकी विषय वस्तु क्या है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास। प्रतिदिन 1950 में महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण किया गया है। चीवर काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी इनका, 1951 में प्रकाशित है। हर्ष काल के हर्षमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू 1953 में दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 1957 में प्रकाशित है। राह न रुकेगी 1958 में प्रकाशित है। इसमें भी महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है इस उपन्यास में। आगे है रागे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जरायम पेशा कन्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। ठीक है, कन्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। कब तक पुकारूं भाई उपन्यास, और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है।
रागे राघव का जो विषाद मठ है ये बंगाल के अकाल पर आधारित है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। ठीक है, हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा, ठीक है, रामविलास शर्मा ने कहा है अमृतलाल नागर के उपन्यासों को। भाई अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय महाकाल 1947, बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ इसमें। महाकाल में भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुंदर 1956, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है इसमें। शतरंज की मोहरे 1959, अवध के नवाबों के हर्षोन्मुख जीवन का चित्रण हुआ है। सुहाग के नपुर 1960 में प्रकाशित है। मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है इसमें। अमृत और विष 1966 ईस्वी, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया है इसमें भाई अमृतलाल नागर ने। 7 घूंघट वाला मुखड़ा काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई अमृतलाल नागर के। 1968, मशरूम बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया इसमें। एक द नैमिषारण्य 1972 में, आचार्य भार्गव सोमहुति नेमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण हुआ इसमें। मानस का हंस 1972, जो मानस का हंस है तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है मानस का हंस। नाचो बहुत गोपाला 1978, बंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन के नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण किया गया है। खंजर नयन 1981 ईस्वी में, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है खंजर नयन। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 भाई, करवट 1985, लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है करवट उपन्यास में। पीढ़िया 1990, करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में है ये, तो आपको ध्यान रखना भी। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है भाई। इनके उपन्यास देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष, आधार और विषय वस्तु काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी के। 4 उपन्यास है, चारों के चारों काफी महत्वपूर्ण है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित है। इसका आधार क्या है? बाण भट्ट, निपुणिया और न्यूनिया। विषय वस्तु क्या है बाण भट्ट की आत्मकथा का? प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी, राजा सातवाहन चंद्रलेखा 12वीं 13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्वा 1973 ईस्वी, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम आधार है इसका उपन्यास का। विषय वस्तु क्या रहेगी? वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण किया है भाई इस उपन्यास में। आगे है अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशित है। इसमें एवं वृदारण्य आधार है इसका। इसकी विषय वस्तु रहेगी औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण अनाम दास का पोथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। आगे है सनैया लाल ओझा के महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना जो निम्न है। सनैया लाल ओझा, संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967, ठीक है। और है सवर्नाम 1976, बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित है ये। संभवामी 1963, हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित है। कसौटी 2000 प्रकाशित उपन्यास है इनके। आगे है किशन चंद्र शर्मा भिक्खू ने निम्न उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। किशन चंद्र शर्मा, इनका उपनाम है भिक्खू। तो इनके उपन्यास है आदमी का बच्चा 1950, संक्रांति 1951, भंवर जाल 1954, नागफनी 1959, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग 1960, महाशरणन सुने 1963, अस्तगंता रेवती, लाल डांग, मौत की सराय 1970, योग माया एक और याति 1976, रक्त यात्रा 1978, दुर्वा, चंदन वन की आग 1988,
तथापि 1975 ईस्वी में। आगे है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कासिके ने निम्नलिखित 2 उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र ने। तो उपन्यास, वर्ष और उसका विषय, बहती गंगा 1952 में। इसका विषय क्या है? काशी के जीवन और संस्कृति का जीवन संवेदनात्मक चित्रण है। सचेताक प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है भाई। शिव प्रसाद सिंह ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। ये शिव प्रसाद मिश्र जी है, ये शिव प्रसाद सिंह जी है, और इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है भाई शिव प्रसाद सिंह के। उपन्यास, वर्ष और विषय देखते हैं। अलग अलग वैतरणी 1967 में प्रकाशित है। इसका विषय क्या रहेगा? आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण किया गया है। गली आगे मुक्ति है 1974 ईस्वी। युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण है। नीला चांद काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। 1988 में भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है इसमें। आगे सेलूस 1979 विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है। औरत 1993 ईस्वी में प्रकाशित है। नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित उपन्यास है ये। मंजू सीमा 1990 लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है इसमें भाई। कोहरे में युद्ध 1992 बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। दिल्ली दूर है 1993 हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण इसमें किया गया दिल्ली दूर में। वैश्वानर 1996 ईस्वी काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आगे है आनंद प्रकाश जैन की महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं। उपन्यास, वर्ष और विषय आनंद प्रकाश जैन जी की है ये। तीसरा नेत्र 1957 में प्रकाशित वही आनंद प्रकाश जैन जी के उपन्यास रहेंगे ये। कठपुतली के धागे 1959 में अवध के नवाबों एवं उनके नवाब ठाट का चित्रण इसमें मिलता है इस उपन्यास में। कुणाल की आंखें 1967 अशोक कालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण है इसमें। 8वीं भावर 1969 ईस्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा इसमें। तांबे के पैसे 1971 ईस्वी। आगे है इकबाल बहादुर देवेसर ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। नालंदा 1969, ओरछा की नर्तकी 1970, मस्तानी 1972, बेगम हजरत महल 1973, जाने आलम 1974, नवाबे मुल्क तानसेन 1978, गुलफाम मंजिल 1980 से है। आगे है राजीव सक्सेना ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो कौन कौन से उपन्यासों की रचना की है राजीव सक्सेना ने? तो उपन्यास है, वर्ष है, विषय वस्तु है। फणिपुत्री सोमा 1972 में प्रकाशित है। आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्र इसमें किया गया है। रमेनी 2000 ईस्वी में प्रकाशित राजीव सक्सेना का उपन्यास है ये। रमेनी सन 1857 की क्रांति पर आधारित उपन्यास रहेगा। नरेंद्र कोहली काफी महत्वपूर्ण है भाई ये लेखक हमारे लिए। हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है भाई नरेंद्र कोहली जी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। आतंक 1972 में प्रकाशित है। इसकी विषय क्या रहेगा इस उपन्यास का? समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का चित्रण किया गया आतंक उपन्यास में। और आतंक उपन्यास किसका है? नरेंद्र कोहली जी का रहेगा। साथ सहा गया दुख 1974 में प्रकाशित है। मध्य वर्गीय शिक्षक एवं नव दंपति के बाहरी एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है भाई साथ सहा गया दुख उपन्यास में। आगे है विद्या शीर्षक से 2 खंड में है भाई। ठीक है, कौन कौन से 2 खंड? दीक्षा और अवसर। दीक्षा 1975 में प्रकाशित है और अवसर 1976 में। महासमर ये 8 खंड में है। 8 खंड कौन कौन से है भाई इसके? बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म। इनका उपन्यास 1978 में प्रकाशित है। युद्ध 1979 में, अंतराल 1995 में, परछन 1997 में, प्रत्यक्ष 1998 में, निर्बंध 2000 में हुई। अभिज्ञान 1981 में प्रकाशित। इसमें कृष्ण सुदामा की मित्रता का
नया संदर्भ दिखाया गया है भी। तोड़ो कारा तोड़ो काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ये दो भागों में है। एक 1992 में विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है, ये विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। तोड़ो कारा तोड़ो काफी महत्वपूर्ण है भी, नरेंद्र कोहली जी का ये उपन्यास है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है, ध्यान रखना है। वीरेंद्र कुमार जैन ने क्या भी अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की, जो क्रमशः है 1974 में प्रथम भाग, 1975 में द्वितीय भाग, 1978 में तृतीय भाग और 1981 में चतुर्थ भाग में ये प्रकाशित हुआ है भी। आगे वीरेंद्र कुमार जैन की अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। जो अनुत्तर योगी उपन्यास है किसका, वीरेंद्र कुमार जैन का, ये महावीर स्वामी के जीवन और उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। ध्यान रखना कृतियां किसकी, शरद पागरे की। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु, गुलारा बेगम 1984 में प्रकाशित है। इसका विषय क्या है, खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। गंधर्व सेन 1987, उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण है। बेगम जैनावादी 1996, नृतांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास एवं उनके उपन्यासकार देख लेते हैं भाई। जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो देखेंगे और उनके उपन्यासकार। तो उपन्यासकार और उनके उपन्यास, ठीक है। रघुवीर शरण मिश्र, इनके उपन्यास है आग और पानी 1954 में प्रकाशित है। ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार 1955 में। उजला कफन, रात की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख 1957, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे और सदा सदा के प्रश्न। आगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव, काफी महत्वपूर्ण है भैया। इनका है बेकली का मजार 1957, शिव सागर मिश्र का है राज तिलक 1961, मगध की जय 1962। मनु शर्मा, इनका द्रौपदी की आत्मकथा 1974, द्रोण की आत्मकथा 1976, कर्ण की आत्मकथा 1978, अभिशप्त कथा 1982, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा 8 भाग में है और गांधारी की आत्मकथा 2004 में ये प्रकाशित है। आगे है राम कुमार भरमर, इनका है फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971 भी। जयशंकर द्विवेदी जी हैं, ये महाकवि कालिदास की आत्मकथा, इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1987 में ये प्रकाशित हुआ था। आनंद शर्मा, इनका उपन्यास है इतिहास के नुपुर, रस कपूर 1995, एक और भीषम, नरवध सुप्यादे 2003, अमृतपुत्र 2006 में प्रकाशित है। बच्चन सिंह, इनका उपन्यास है सूतो वा सूत पुत्रो वा, क्या भी सूतो वा सूत पुत्रो वा 1998 में प्रकाशित है। पांचाली 2001 में प्रकाशित है। मायानंद मिश्र, प्रथम सेल पुत्री च 1990, मंत्रपुत्र 1990, पुरोहित 1999। आगे है भाई फणीश्वर नाथ रेणु में है, ये आंचलिक हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है भाई। वेदनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है, रचना क्रम में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं नागार्जुन जी की। ठीक है, नागार्जुन जी का मूल नाम क्या है, वेदनाथ मिश्र जी रहेगा। उपन्यास वर्ष और इनकी विषय वस्तु, रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी। इसकी विषय वस्तु क्या है, तो मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण हुआ है रतिनाथ की चाची में। बलचनामा 1952 में प्रकाशित है। नायक बलचनामा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष। नई पौध 1953 में प्रकाशित है। असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध हुआ इसमें। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में प्रकाशित है।
बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष इसमें दिखाया गया। और जो नागार्जुन जी के ये उपन्यास है, ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, घुमा फिरा के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वरुणा के बेटे 1957, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुख मोचन 1957, ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है इसमें। उगरतार 1963, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण हुआ है। हीरक जयंती 1961, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। जमिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, समाज के बगलो भगतों का पर्दाफाश किया गया है इसमें भी। पारो 1975 ईस्वी, बाल विवाह की कृति एवं एक युवती की दारुण कथा है पारो में भी। गरीबदास 1979, इसमें क्या है भाई, इसका विषय वस्तु क्या रहेगा इस उपन्यास का, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोधों का चित्रण हुआ है। आगे है, नागार्जुन जी ने जो पारो की रचना की है, ये मूलतः सन 1946 में मैथिली भाषा में लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पारो उपन्यास है नागार्जुन जी का, ये मैथिली भाषा में लिखा गया है और 1946 में प्रकाशित हुआ था, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं। और नागार्जुन जी ने ही जो पारो उपन्यास है, इसका हिंदी में रूपांतरण 1975 ईस्वी में किया था। देवेंद्र सत्यार्थी काफी महत्वपूर्ण है भी, ये भी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। ये भी उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु, रथ के पहिए 1953, मध्य प्रदेश के गौड़ जातियों का यथार्थ चित्रण किया गया है रथ के पहियों में। कठपुतली उपन्यास 1954, नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है इसमें। ब्रह्मपुत्र 1956, ब्रह्मपुत्र के मांजुली द्वीप और दिशागमुख के निवासियों की संघर्ष कथा है इस उपन्यास में। दूधगाछ काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनका 1958 में प्रकाशित है। ठीक है, इसका विषय वस्तु क्या रहेगा, संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है दूधगाछ में। कथा कहो उर्वशी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है देवेंद्र सत्यार्थी जी का, 1961 में प्रकाशित है। मूर्तिकार की संवेदना और साधना का इसमें अंकन किया गया है कथा कहो उर्वशी उपन्यास में भी। तेरी कसम सतलुज 1988 में प्रकाशित उपन्यास है ये। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। ठीक है, कला जगत को समर्पित है भाई देवेंद्र सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है, इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है भाई। ठीक है, वो भी आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास वर्ष और कथ्य, मैला आंचल 1954 में प्रकाशित है। इसमें क्या कुछ विषय है, तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है इसमें। प्रतिपरी कथा 1957, पूर्णिया जिले के पारानपुर गांव की कथा इसमें। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी दीर्घ तपा में। जुलूस 1965 ईस्वी, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है भाई जुलूस में। कितने चौराहे 1966 में प्रकाशित उपन्यास है इनका ये। बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है इसमें। राम रतन राय 1971 ईस्वी, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है, यानी ये पूरा नहीं है, ये अधूरा उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनके विषय वस्तु भी काफी महत्वपूर्ण है, इनका प्रकाशन वर्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे है, आगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं, काफी बार पूछा भी गया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण हमें देखने को मिला है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी के, ये भी पेपर में पूछे गए हैं इनकी। सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1957 में प्रकाशित हुआ था।
इसका कथ्य क्या रहेगा? प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास 1962 ईस्वी, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्र इसमें दिखाया गया है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी 1968। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी, अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976, संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण इसमें दिखाया गया है। मकान उपन्यास में पहला पड़ाव 1976 में प्रकाशित है। इसमें भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। विश्रामपुर का संत काफी महत्वपूर्ण उपन्यास, इनका भी 1998 में प्रकाशित है। राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का इसमें चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत जी को 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से भी। आगे है, बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास, वर्ष और कथ्य। मुक्तावली 1959, मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है इसमें। नेपाल की वो बेटी 1959, नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण इसमें किया गया है। देवताओं के देश में 1960, कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण हुआ है। घने और बने 1961 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। लहरों की छाती पर 1962 में प्रकाशित है। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है इस उपन्यास में। आगे, सलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? सलेश मटियानी जी। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार है, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। सलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है जो मीमांकित है भी। तो उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु हम देख लेते हैं। इनके उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। बोरावली से बोरी बंदर तक, ठीक है, बोरावली से बोरी बंदर तक सलेश मटियानी जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसका विषय वस्तु क्या है? बंबई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। कबूतर खाना 1959 में प्रकाशित है, भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है सलेश मटियानी जी का। बंबई के भुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्य वर्गीय जनों का इसमें चित्रण हुआ है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ठीक है, 1960 में प्रकाशित है। बंबई की सेठानियों के अनैतिकता यौनाचार का चित्रण इसमें किया गया है। होलदार 1960 में प्रकाशित है। अल्मोड़ा, इसका विषय क्या है? अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण इसमें किया गया है होलदार में। त्रिया भली न काट की काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी भाई, ठीक है, 1961 में प्रकाशित है। और चिट्ठीर सेन 1961 में प्रकाशित है। नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन इसमें किया गया है। चौथी मुट्ठी 1962 में प्रकाशित है। बारूद और बचुली 1962 में। मुख सरोवर के हंस, मुख सरोवर के हंस 1962 में प्रकाशित है। कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफोल पर आधारित है ये उपन्यास। एक मुठ सरसों 1962 में प्रकाशित है। वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का इसमें चित्रण किया गया है। कोई अजनबी नहीं 1966 में प्रकाशित है। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का इसमें चित्रण है। दो बूंद जल 1966 में प्रकाशित। देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का इसमें अंकन किया गया दो बूंद उपन्यास में भी। दो दुखों का एक सुख 1966। भागे हुए लोग 1966 में प्रकाशित है। धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण किया गया इस ऊपर। जल तरंग 1973 स्त्री पुरुष का संबंध का चित्रण इसमें दिखाया गया इस उपन्यास में। सभी के सभी सलेश मटियानी जी के उपन्यास हम देखने लग रही है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 में प्रकाशित है। व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। उगते सूरज की किरण 1976 में प्रकाशित है। छोटे छोटे पक्षी 1977 में प्रकाशित एक प्रेम कथा है ये।
रामकली 1978 में प्रकाशित है भाई। और सरपगंधा क्या भी सरपगंधा 1979 में प्रकाशित पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण इसमें किया गया है। इस उपन्यास में आकाश कितना अनंत है काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये श्लेष मतियाने जी का 1979 में प्रकाशित है। पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा इसमें क्या भी पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है आकाश कितना अनंत उपन्यास में। उत्तरकांड 1980 में प्रकाशित है। डेरेवाले 1980 में, सवित्री 1980 में प्रकाशित है। गोकुली गफूरन 1981 में प्रकाशित है। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन इसमें किया गया है। 52 नदियों का संगम 1981 में प्रकाशित है। वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रास्त जिंदगी का चित्रण इसमें किया गया है 52 नदियों का संगम उपन्यास में भी। ठीक है। अर्धकुंभ की यात्रा क्या भी अर्धकुंभ की यात्रा 1983 में प्रकाशित है। आगे देखते हैं इनके उपन्यास है भाई सभी उपन्यास श्लेष मटियानी जी के। मुठभेड़ 1983 सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता एवं अमानवीयता का अंकन किया गया इस उपन्यास में। नागवल्लरी 1985 में प्रकाशित है। माया सरोवर 1987 में स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण और माया सरोवर काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। चंद औरतों का शहर 1992 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। आगे है राजेंद्र अवस्थी त्रिशित आंचलिक उपन्यास का है। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और कथ्य उनका तो सूरज किरण की छाव 1959 में प्रकाशित है। इसका कथ्य क्या रहेगा बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। जंगल के फूल 1960 में प्रकाशित है। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन हुआ इसमें। उतरते जवार की सीपियां 1968 में प्रकाशित है। बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आंखें 1969 में प्रकाशित है। बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा इसमें। बहता हुआ पानी 1971 में प्रकाशित है। एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बीमार शहर 1973 में प्रकाशित। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन किया गया इसमें। अकेली आवाज 1976 में प्रकाशित उपन्यास है। मछली बाजार 1970 में। एक रजनीगंधा चोरी 1985 में प्रकाशित है। और सभी की सभी उपन्यास राजेंद्र अवस्थी जी के रहेंगे। रामदर्श मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार इनकी प्रमुख रचना देखते हैं और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके रामदर्श मिश्र जी के और काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु पानी के प्राचीर 1961 में प्रकाशित है। इसका विषय वस्तु क्या है गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। जल टूटता है 1969 में प्रकाशित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। बीच का समय 1970 में प्रकाशित। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण इसमें देखने को मिला हमें। सूखता हुआ तालाब 1972 में प्रकाशित है। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण इसमें। अपने लोग 1976 में प्रकाशित है। गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है इसमें। रात का सफर 1976 में प्रकाशित है। नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है इसमें। आकाश की छत 1969 में प्रकाशित है। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। बिना दरवाजे का मकान काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है 1984 में प्रकाशित है भाई ये। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन इस उपन्यास में किया गया है भी। दूसरा घर काफी महत्वपूर्ण है 1986 में प्रकाशित है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण इसमें हुआ है। और ये रामदर्श मिश्र जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है तो प्लीज आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखने हैं। थकी हुई सुबह 1993 में प्रकाशित एक ग्रामीण नारी की कहानी इसमें। 20 वर्ष 1996 में प्रकाशित रिपोर्टर शैली में लिखा गया उपन्यास है ये 20 वर्ष। आगे है हिमांशु श्रीवास्तव इनके
उपन्यास हम देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई इनके भी, हिमांशु श्रीवास्तव की। लोहे के पंख 1957 में प्रकाशित है। नदी फिर बह चली 1961 में। रथ से गिरी बांसुरी 1967 में। कुहासे में जलती एक धूप बत्ती 1976 में। रिहर्सल 1978 में प्रकाशित है। अपनी अपनी कंदली 1979 में प्रकाशित है। पिछली रात का अंधेरा 1980 में प्रकाशित है भाई। भीत चित्र की मयूरी ये 1980 में प्रकाशित है। न खुदा न सनम 1980 में प्रकाशित है भाई। आगे देखते हैं गुलशेर खां यानी शानी के जो सानी जी हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हम देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास सानी जी के, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। काला जल काफी बार पूछा गया, सानी जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास 1965 में प्रकाशित हुआ। और इसके विषय वस्तु क्या है? बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है काला जल में। कस्तूरी 1964 में प्रकाशित है। पत्थरों में बंद आवाज 1964 में। साल बनों के दीप 1967 में। इसमें मडिया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। नदी और सीपियां 1970 में प्रकाशित है। पुरुष मानसिकता का जो पुरुष मानसिकता इस पे आधारित उपन्यास रहेगा नदी और सीपियां। एक लड़की की डायरी 1973 में प्रकाशित उपन्यास है। फूल तोड़ना मना है 1980 में प्रकाशित है। सांप और सीढ़ी 1993 में प्रकाशित है ये उपन्यास। और बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन इसमें किया गया है। आगे है राही मासूम रजा, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, इनके भी काफी बार पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी है। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। आधा गांव काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई राही मासूम रजा का, 1966 में प्रकाशित है। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है इसमें, ठीक है। काफी बार ये भी पूछा गया है जो आधा गांव है ये कौन से गांव, जो आधा गांव उपन्यास है कौन से गांव से संबंधित है? तो गंगोली गांव से संबंधित है। विषय वस्तु में क्या है? गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है इसमें। टोपी शुक्ला 1969 में प्रकाशित हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। हिम्मत जौनपुरी 1969 में प्रकाशित गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है इसमें। होश की बूंद 1970 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण हुआ है। दिल एक सादा कागज 1973 में प्रकाशित पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा है इसमें। सीन 75 काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी, 1970 में प्रकाशित है। सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जन जीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। कटरा बिहार जो 1978 में प्रकाशित है। इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है ये। हिमांशु जोशी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनके भी, आंचलिक उपन्यास के रूप में माने जाते हैं ये भी। इनके उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु देखते हैं। महासागर 1972 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के आदिवासी लड़की की कथा है महासागर में। अरण्य 1973 में प्रकाशित उपन्यास है ये, पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा है इसमें भाई। छाया मत छूना मन काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, एक कविता भी है ये छाया मत छूना मन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी कविता है। 1974 में प्रकाशित है। एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा इसमें। कगार की आग 1976 में प्रकाशित है। अल्मोड़ा जिले के लगोना गांव की गोमती की कहानी है कगार की आग उपन्यास में। तुम्हारे लिए 1978 में प्रकाशित उपन्यास है। समय साक्षी है 1982 में प्रकाशित उपन्यास है। आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण इसमें किया गया समय साक्षी उपन्यास में। सुराज ये उपन्यास 1982 में प्रकाशित, इसमें नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। यह काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है हिमांशु जोशी जी की। विवेकी रॉय जो विवेकी राय जो है इनके उपन्यास और देख लेते हैं। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है, ठीक है, और इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। बबुल 1967 में प्रकाशित है। पुरुष पुराण 1975 में प्रकाशित है। दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण इसमें दिखाया गया है। लोकऋण 1977 में प्रकाशित। ग्रामीण संस्कृति व
आयतिथि आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण इसमें किया गया है। श्वेत पत्र 1979 में प्रकाशित है। पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण है। सोना माटी 1983 में प्रकाशित है। गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण इसमें हुआ है। समर शेष है 1988 में प्रकाशित है। पूर्वांचल के किसान और मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा इसमें है भाई। मंगल भवन 1994 में प्रकाशित है। राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का चित्रण हुआ है। नमामि ग्रामम 1997 में प्रकाशित है। गांव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षों में चित्रण हुआ है। अमंगलहारी 2000 में प्रकाशित है। देहरी के पार 2003 में प्रकाशित है। भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रकाशित कृतियां देखते हैं हम भगवान दास मोरलवाल की। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु काला पहाड़ 1999 में प्रकाशित है। देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। बाबल तेरे देश में 2004 में प्रकाशित है। पितृसत्तात्मकता समाज में स्त्री की दान व्यवस्था की कथा है इसमें। रेत 2008 में प्रकाशित उपन्यास है ये भगवान दास मोरलवाल का। अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार व उपन्यास हम देख लेते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार और उपन्यास यमुना दत्त वैष्णव जी का है सेलवधु 1959 में। केशव प्रसाद मिश्र जी का है कोबर की शर्त 1965 में। मननहर चौहान का है हिरना सावरी 1962 में। वे योगेंद्र सिन्हा का है बन के मन में 1962 में। श्याम परमार का है मोर झाला 1963 में। मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ 1963। फिर से कहो 1964। सुबह होने तक 1969। आगे है मायानंद मिश्र जी का माटी के लोग सोने की नैया 1967 में प्रकाशित। रघुवर दयाल सिंह का है त्रियुगा 1967 में। रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता 1982। विकल्प 1986। हर गुलाल जी का उपन्यास रहेगा भीतरी कुआं 1975 में। और ये सभी आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। आगे है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल जी का नाम आता है। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में सबसे पहले भी यशपाल जी का नाम आता है। और यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं क्योंकि पेपर में अक्सर इनके उपन्यास क्रम में लगाने पूछ लिए जाते हैं और घुमा फिरा के कैसे ना कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यशपाल जी से। वर्ष और विषय वस्तु दादा कॉमरेड 1941 में प्रकाशित है। क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है। देशद्रोही 1943 में प्रकाशित है। सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया इस उपन्यास में। दिव्या 1975 में ऐतिहासिक कल्पना है। पार्टी कॉमरेड 1946 में प्रकाशित है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है इसमें। मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956 ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। भाग 1 और झूठा सच भाग 2 दो भाग में है। झूठा सच भाग 1 1998 पर कायम त्रासदी का चित्र इसमें हुआ है। झूठा सच भाग 2 1960 स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथा चित्रण इस उपन्यास में हुआ है भाई। 12 घंटे 1962 में प्रकाशित है। पतिव्रत्या संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यथा का चित्र इसमें हुआ है। अप्सरा का श्राप 1965 में प्रकाशित है। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है ये। क्यों फंसे 1968 में प्रकाशित है। काम संबंधों की निर्बाध आजादी का चित्रण हुआ है। मेरी तेरी उसकी बात काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी 1974 में प्रकाशित है। स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का इसमें चित्रण है। आगे क्वेश्चन है झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश काफी महत्वपूर्ण नाम भी इनके पूछे जाते हैं वतन और देश। और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। आगे है मनमथनाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार,
अल अल जुल्फकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े और शहादत नामा। तो ये मन मंथनाथ के उपन्यास रहेंगे भी। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके इनके भी उपन्यास हम देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु काफी महत्वपूर्ण उपन्यासकार है भाई ये भी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। इनके उपन्यास है चढ़ती धूप 1945। इसकी विषय वस्तु है सन 1932 से 1937 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण है। उल्का 1947 में प्रकाशित प्रेम विवाह स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन है। नई इमारत 1947 भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है भाई। नई इमारत उपन्यास। मरुप्रदीप 1951 में प्रकाशित है। बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण है इस उपन्यास में। आगे भैरव प्रसाद गुप्त, ये भी प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनकी भी प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। शोले 1946 में प्रकाशित कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है इसमें उपन्यास में। मसाल 1948 में प्रकाशित उपन्यास है। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधियों का इसमें चित्रण हुआ है मसाल उपन्यास में। और भैरव प्रसाद गुप्त जी के ये उपन्यास रहेंगे। गंगा मैया काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1952 में प्रकाशित है। अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण इसमें किया गया है। जंजीरें और नया आदमी 1954 में प्रकाशित है। सती मैया का चोरा काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, 1959 में प्रकाशित है। किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन हुआ है भाई। धरती 1962 में प्रकाशित एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। धरती उपन्यास है भैया, ठीक है। और धरती एक और लेखक की रचना है जो काफी महत्वपूर्ण लेखक है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा 1963 में, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972 में, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, अंतिम अध्याय 1970। उपेंद्र नाथ अष्ट के जीवन पर आधारित है भाई अंतिम अध्याय उपन्यास भाई, ठीक है। और सभी के सभी उपन्यास किसके, भैरव प्रसाद गुप्त जी के रहेंगे। अब अमृत राय जो है, इनके उपन्यास देख लेते हैं। जो अमृत राय है समाजवादी उपन्यासकार है, ठीक है। इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। बीज 1952 में प्रकाशित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया बीज उपन्यास में। नागफनी का देश काफी महत्वपूर्ण है, 1953 में प्रकाशित। प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ इसमें। हाथी के दांत 1956 में प्रकाशित। समाज के दूहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण इसमें हुआ है। जंगल 1969 में प्रकाशित। वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969 में प्रकाशित। जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है। भटियाली 1969 में प्रकाशित है। अविवाहिता चित्रा के प्रेम द्वंद का चित्रण है इसमें। धुआं 1970 में प्रकाशित। नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण हुआ है भाई। ये सभी के सभी अमृत राय जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे है अमरकांत, ये एक प्रगतिशील उपन्यासकार है, ठीक है। इनके उपन्यास भी हम देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। सूखा पत्ता 1959 में प्रकाशित है। कथा नायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। आकाश पक्षी 1967 में प्रकाशित। स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन किया गया इसमें। काले उजले दिन 1969 में प्रकाशित है भाई। विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन है इसमें। काले उजले दिन में उपन्यास में सभी के सभी उपन्यास अमरकांत जी के हैं। ग्राम सेविका 1981 में प्रकाशित है। आगे है बीच की दीवार 1981 में प्रकाशित। एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है बीच की दीवार उपन्यास में। सुखजीवी 1982 में प्रकाशित है। सुंदर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से 2003 में प्रकाशित है। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति एक सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। आगे है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। भी पहले भी मैंने आपको बताया। ये विषम सहानी के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है विषम सहानी के भी, पेपर में पूछे जाते हैं।
उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु झरोखा 1967 में प्रकाशित आर्य समाजी मध्य वर्गीय परिवार का अंकन हुआ है। कड़िया 1970 में प्रकाशित दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है। तमस 1973 में प्रकाशित भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है, काफी महत्वपूर्ण है भाई विषम सहानी जी के उपन्यास। बसंती 1980 दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है इसमें। मैया दास की माड़ी भाई 1988 में प्रकाशित है। सन 1840 से 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। और कुंतो 1993 में प्रकाशित नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है इसमें। और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में प्रकाशित है। और जो विषम सहानी जी है इनके सारे के सारे ये उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्कंडे मूलतः कहानीकार हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो मार्कंडे जी ये मूलतः कहानीकार तो है लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, वो हम देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981 गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन हुआ इसमें। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास भी काफी बार पेपर में पूछे गए हैं जगदीश चंद्र जी के। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु यादों का पाठ 1966 धरती धन्य अपना काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, काफी बार पेपर में पूछा गया है। 1972 में प्रकाशित है। और इसका विषय वस्तु क्या है? पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है धरती धन्य अपना उपन्यास। आधा पुल 1973 में प्रकाशित युद्ध की विभीषिका का जीवन अंकन इसमें हुआ है। कभी न छोड़े खेत 1976 में प्रकाशित है, सामती जाटों की कहानी है इसमें। मुट्ठी भर कंकर 1976 में प्रकाशित पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। टुंडा लाट 1978 में प्रकाशित है, अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। घास गोदाम 1985 में प्रकाशित है, दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है इसमें। नरक कुंड में वास काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी इनका, 1994 में प्रकाशित है। धरती धन्य अपना उपन्यास का इसमें विस्तार हुआ है। लाट की वापसी 2000 में प्रकाशित टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है इसमें। जमीन तो अपनी थी 2001 में प्रकाशित दलित जीवन से संबंधित कथा है। और ये सभी उपन्यास जगदीश चंद्र जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे है भाई विशंबर नाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार। अभी विशंबर नाथ उपाध्याय जी, इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हम देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और कथ्य रीच 1967 में प्रकाशित, रीच को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन हुआ है। पक्षधर 1971 में प्रकाशित वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। जाग मछंदर काफी महत्वपूर्ण है उपन्यास। गोरखाया, ठीक है, जाग मछंदर गोरखाया 1983 में प्रकाशित है, मध्यकालीन धर्म साधन तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। दूसरा भूतनाथ 1985 में प्रकाशित है, एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है इसमें। जोगी मतजा 1979 में प्रकाशित भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। विशुद्ध काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1991 में प्रकाशित है। कठपुतली 1992 में प्रकाशित है भाई। और विश्व बाहु परशुराम 1997 में प्रकाशित उपन्यास है, परशुराम के जीवन चरित्र पर यह केंद्रित है। प्रतिशोध 1998 में प्रकाशित है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्ता बेईमानी आदि का चित्रण इसमें किया गया है। और ये विशंबर नाथ उपाध्याय के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे हृदय प्रगतिशील उपन्यासकार थे, जो हृदय जी है ये प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु तो गाठ 1970 में प्रकाशित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, 1971 में प्रकाशित है। हाथ की अमानवीयता का अंकन इसमें किया है हत्या उपन्यास में। एक कहानी अंतहीन 1972 में प्रकाशित व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफेद लाल सवार 1976 में प्रकाशित है, अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य है। सांड 1981 में प्रकाशित उपन्यास है, शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन हुआ इसमें। पुनर्जन्म 1985 में प्रकाशित उपन्यास है भाई। दंड नायक 1990 में प्रकाशित, काफी महत्वपूर्ण है इनका ये भी। कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है इसमें।
पगली घंटी 1995 प्रकाशित है। जेल के परिवेश का चित्रण है इसमें। किस्सा हवेली काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी इनका, 2004 में प्रकाशित और प्रतीकात्मक उपन्यास है भाई। और हृदय के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। बदी उजमा प्रगतिवादी उपन्यासकार है, काफी महत्वपूर्ण है इनके भी उपन्यास। इनके उपन्यास हम देख लेते हैं, काफी बार पेपर में पूछी गए उपन्यास है बदी उजमा जी के। तो उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु, एक चूहे की मौत काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1971 में प्रकाशित है। फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है ये। छापों की वापसी 1975 में प्रकाशित है, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन इसमें किया गया छापों की वापसी में। पुरुष 1976 में प्रकाशित, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन इसमें। छठा तंत्र काफी महत्वपूर्ण है ये भी, 1970 में प्रकाशित, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। सभा पर्व 1994 में अपूर्ण उपन्यास है ये बदी उजमा जी का अपूर्ण उपन्यास है सभा पर्व। और इनके जितने भी उपन्यास है काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं भाई। आगे देखते हैं, बदी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर का की मेटाफोर्सियस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।